हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। और सुना है बहुत सख्त सर्दी आ गई पाकिस्तान में और आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे, मूंगफलियां खा रहे होंगे, चिलगोजे भी खा रहे होंगे, अखरोट भी खा रहे होंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का रिव्यू। और आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद मेरे चैनल पर और इस नए एपिसोड में। तो सबसे पहले माजरत चाहूँगा अपनी आवाज़ के लिए, क्योंकि मेरा गला बहुत ख़राब है, बट स्टिल मुझे रिव्यूज़ बनाने थे। बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग में थी और टाइम बड़ा शॉर्ट रहता है, तो मैंने सोचा कि यार कोई बात नहीं, आवाज़ मैं कोशिश करूँगा कि जितना मैं क्लियर और स्लोली बोल सकूँ ताकि आप लोग इजीली समझ सकें। तो थोड़ा स्लो टोन में वॉइस को रखते हुए आज का रिव्यू करेंगे। तो आज मैं रिव्यू करूँगा और कंपेयर करूँगा दो परफ्यूम्स। तो जो पहला परफ्यूम मेरे पास यहाँ पर है वो है अरमफ वालों का क्लब डी न्यूई सिलाज और सियाज। ये रिसेंटली लॉन्च किया है अरमफ वालों ने, और आप लोग सब जानते हैं कि ये एक अल्टरनेटिव या क्लोन है क्रीड के सिल्वर माउंटेन वाटर का। और इसके साथ साथ हम रिव्यू करेंगे और इसके साथ कंपेयर करेंगे हम रसासी का अलविसाम पोरोम वाइट या अल विसाम डे। और एक दफ़ा फिर ये बहुत ही मशहूर क्लोन है या रिप्लेसमेंट है क्रीड के सिल्वर माउंटेन वाटर का फ्रॉम द हाउस ऑफ रसासी। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू। सबसे पहले थोड़ा सा एक मैं आपको शॉर्ट सा डिस्क्रिप्शन देना चाहूँगा क्रीड के सिल्वर माउंटेन वाटर का। तो क्रीड के जो मशहूर तरीन परफ्यूम्स हैं, जिनके अंदर उनका सबसे मशहूर एवेंटस आता है, ग्रीन आयरिश ट्वीड है उनका, और उसके साथ साथ उनका सिल्वर माउंटेन वाटर भी एक उनका बहुत मशहूर परफ्यूम है और उनका वन ऑफ द बेस्ट सेलर है। तो अगर क्रीड सिल्वर माउंटेन वाटर की खुशबू की बात करें तो आपको उसके अंदर एक मेटालिक टाइप की फील मिलती है। आपको बहुत सारे सिट्रसेस मिलते हैं और सिट्रस के साथ आपको कुछ लेयर्स मिलती हैं फ्लोरल्स की, और फिर आपको उसके ड्राइड ऑन में कुछ वुडी टाइप के मस्की नोट्स आपको उसके अंदर मिलते हैं ड्राइड ऑन में। बड़ा ही एक रिफ्रेशिंग और अपलिफ्टिंग टाइप का वो परफ्यूम है। लेकिन कुछ लोगों को जो उसके अंदर वो मेटालिक वाइब आती है वो कुछ लोगों को पसंद इतनी ज़्यादा नहीं आती। लेकिन ऑन द अदर हैंड दूसरा ग्रुप जो है उसको बहुत पसंद है, क्योंकि इट्स वेरी यूनिक। और इस परफ्यूम से पहले किसी भी परफ्यूम में मेरे ख्याल से इस टाइप का एक मेटालिक और इस तरह का एक ऑरा क्रिएट नहीं किया गया था। तो ये तो हो गया सिल्वर माउंटेन वाटर के बारे में। बहुत ही खूबसूरत सेंट है, अगर आप लोग ट्राई कर सकें तो आप उसे ज़रूर करें। और अब आते हैं हम अपने पहले परफ्यूम पे, जो कि है अरमफ का क्लब डी न्यूई सिलाज। तो चलें स्टार्ट करेंगे प्रेजेंटेशन से। तो ये परफ्यूम मिलता है आपको इस बॉक्स में, और ये बॉक्स बहुत ही सिमिलर है जो इनकी क्लब डी न्यूई की जो पूरी सीरीज़ है, जिसमें इनका जो सबसे मशहूर ज़माना परफ्यूम आता है क्लब डी न्यूई इंटेंस मैन, जो कि क्लोन है क्रीड के एवेंटस का। तो बॉक्स वैसा ही है, सिर्फ कलर यहाँ पे चेंज है, सिल्वर में है, मैट फिनिश है। यहाँ पे आपको क्लब डी न्यूई लिखा मिलता है बॉक्स पे, और साइड पे यहाँ पे हाँ आपको ये एक जो एरिड जोन होता है या जो ड्राई लैंड होते हैं आपके, वहाँ पे जो कटी मिट्टी होती है उसमें यहाँ पे आपको एक क्रैक्ड टाइप एक पैटर्न यहाँ पे मिलता है। बाकी तमाम प्रेजेंटेशन वैसी ही है। और जब आप इस बॉक्स को खोलते हैं तो आपको इसके अंदर एक बड़ा ही सिमिलर ये एक कार्ड मिलता है। एक ये आपको क्लब डी न्यूई इंटेंस मैन में भी मिलता है और आपको ओरिजिनल क्रीड में भी इस तरह का एक कार्ड मिलता है। वो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे कॉपी किया गया है। तो ये था इसका बॉक्स, लोगो मिलता है अरमफ का आपको टॉप पे, बॉटम में कुछ इंग्रेडिएंट्स की डिटेल मिलती है, बैच कोड और प्रोडक्शन डेट वगैरह मिलती है। और बाय द वे दिस इज मेड इन फ्रांस बैच, और ये जो मेरी प्रोडक्शन है ये है फरवरी 2022 की। तो बहुत नया बैच है, मैंने अभी रिसेंटली इसको बाय किया है। तो अब दिखाता हूँ आपको इसकी बोतल। तो बोतल एक दफ़ा फिर बहुत सिमिलर है क्लब डी न्यूई इंटेंस मैन के, वैसा ही यहाँ पे आपको ये एक मेडालियन मिलता है चेन से हैंग करता हुआ। साइड पे आपको क्लब डी न्यूई का वही एक लिखा हुआ आपको यहाँ पे एम्बोसिंग में नाम मिलता है। उसी तरह का आपको यहाँ पे एक क्यूब शेप आपको यहाँ पे कैप मिलता है विद दीज जेमस्टोन्स। सिर्फ जो डिफरेंस है वो यहाँ पे आपको ये जो क्रैक का एक कटआउट में डिज़ाइन मिलता है वो है। अदरवाइज the presentation, the bottle, everything is very similar to the original Club डी न्यूई इंटेंस मैन। तो ये था इसकी प्रेजेंटेशन के बारे में। और चलें आप बात करते हैं इसकी खुशबू की। नोट्स ब्रेकडाउन मैं आपको नहीं दूंगा, आप लोग क्योंकि कंपैरिजन वीडियो है तो आप लोगों को इतने सारे नोट्स का मेंशन करने का फ़ायदा नहीं। आप लोग जाके फ्रेग्रेंटिका पे ऑलरेडी चेक कर सकते हैं सिल्वर माउंटेन के नोट्स भी और इन सब के नोट्स भी। तो मेन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसा स्मेल करते हैं, डिफरेंसेस क्या हैं इनमें। तो चलिए अगर यहाँ बात करें इसकी खुशबू की, तो आपको इस परफ्यूम में बहुत ही सिमिलर मेटालिक ओपनिंग मिलती है। इसकी भी ओपनिंग में इस परफ्यूम में भी क्रीड के सिल्वर माउंटेन वाटर में आपको उस मेटालिक नोट के साथ ओपनिंग में कुछ सिट्रसेस मिलते हैं, और फिर आपको एक ब्लेंड मिलता है उसके अंदर
ग्रीन टी का और ब्लैक करंट का, तो आपको एक वो खट्टी मीठी सी फ्रूटी फील भी उस परफ्यूम के अंदर आपको मिलती है, फिर आपको उसमें कुछ फ्लोरल्स मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको वो ग्रीन टी का नोट तो नहीं मिलता, बट स्टिल वो मेटालिक नोट और जो सिट्रसेस हैं वो बहुत सिमिलर हैं ओरिजिनल सिल्वर माउंटेन वाटर के। और फिर यहाँ पे आपको बहुत सारा जैस्मिन भी मिलता है। अगर आप सिर्फ वो ग्रीन टी का नोट अगर आप इग्नोर करते हैं तो अदरवाइज दिस इज ऑलमोस्ट द सेम सेंट एज सिल्वर माउंटेन वाटर। कुछ लोग कहेंगे जी ये सिंथेटिक है, ये है, वो है, तो वो उनके कुछ माइंड में भी ऐसा रहता है कि यार क्रीड इतना महंगा अराउंड 1000 दिरहम का, तो ये कैसे हम इसको कम्पीट कर लेंगे। उनका ब्रेन उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहा होता। अदरवाइज तमाम जो परफ्यूम है सिंथेटिक ही होते हैं ज़्यादातर। हाँ, लेकिन सिंथेटिक्स में भी क्वालिटीज आती हैं मटेरियल की, तो डेफिनेटली क्रीड वाले बहुत अच्छी मटेरियल यूज़ करते हैं। अरमफ ने डेफिनेटली उतने अच्छे मटेरियल यूज़ नहीं किए, बट स्टिल द प्राइस डिफरेंस इज वेरी ह्यूज हियर एंड इट स्मेल्स, आप कह सकते हैं कि 90 to 95% ये सिमिलर है ओरिजिनल डीएनए के। तो ये चीज़ की खुशबू के बारे में आपको यहाँ पे भी स्टार्टिंग में मेटालिक ओपनिंग मिलती है, सिट्रसेस मिलते हैं, कुछ जैस्मिन के नोट्स मिलते हैं, फिर आपको इसकी बेस में कुछ मस्की नोट्स मिलते हैं और हल्का सा आपको इसके अंदर फुल ड्राई डाउन में जाके एक सैंडलवुड का वुडी नोट मिलता है, लेकिन वो क्रीमी टाइप का उस तरह का नोट नहीं है, बल्कि बड़ा एक शार्प सा और ड्राई टाइप का यहाँ पे आपको सैंडलवुड मिलता है। तो ये थी खुशबू क्लब डी नुई सिलाज की, जो कि काफ़ी क्लोज है ओरिजिनल सिल्वर माउंटेन वाटर के। और चलें अब बात करते हैं अपने दूसरे परफ्यूम की, जो कि है रसासी वालों का अलविसाम डे, अलविसाम प्रोम, या आप कह सकते हैं कि वाइट या डे। तो अगर इसके बॉक्स की बात करूं तो इसका बॉक्स मेरे पास है, बट वो बहुत सारे हज़ारों डब्बों के पीछे कहीं छुपा हुआ है और उसको निकालने के लिए बड़ी मेहनत दरकार थी, और हम तबीयतन बड़े सुस्त पाए गए हैं। तो यार उसके लिए माजरत, डब्बा आप जाके गूगल पर सर्च करके देख लें, कोई इतना ख़ास किस्म की प्रेजेंटेशन नहीं है, काट आउट है बॉक्स में, पेपर का बॉक्स है, तो आप देख सकते हैं। बॉटल में आपको दिखा दूंगा। तो ये परफ्यूम आपको मिलता है इस बॉटल में, बड़ी ही एक बेकार किस्म का डिज़ाइन है जिसने भी ये डिज़ाइन किया है। इससे बेटर था कि ये अगर इसको एक सिंपल ग्लास की बोतल में ही कर देते। नॉर्मली रसासी वालों की ग्लास की क्वालिटी बड़ी अच्छी होती है, बड़ी अच्छी बॉटल्स बनाते हैं, लेकिन एज दफ़ा पता नहीं नन्नू की मौत पई कि इन्होंने ये इतना घटिया सा डिज़ाइन कर दिया है। सेंटर में यहाँ पे आपको ग्लास की बोतल मिलती है, इसमें आपका परफ्यूम है, और ये साइड पे ये प्लास्टिक के मटेरियल का ये पूरा वाइट रंग का जो साइड पे इन्होंने ये कार्रवाई डाली है, इट्स वेरी बैड। फिर यहाँ टॉप पे आपको एक ये पूरा मेटालिक क्रोमिक फिनिश में यहाँ पे आपको ये टॉप मिलता है, लेकिन एक दफ़ा फिर ये भी प्लास्टिक है। कैप यहाँ पर जो इस परफ्यूम का है वो भी क्रोमिक फिनिश में है, सिल्वर क्रोमिक फिनिश में, लेकिन यहाँ पे कैप में मेटल यूज़ किया गया है। तो अंदर आपको यहाँ प्लास्टिक की लेयर मिलती है, फिर उसके ऊपर आपको यहाँ मिलता है मेटल का कैप, काफ़ी हैवी है, और फिर टॉप पे यहाँ पे आपको रसासी का लोगो मिलता है इस मोटे से ग्लास टाइप, ये लेंस टाइप यहाँ पे इन्होंने एक वो जो एक चीज़ क्रिएट की है उसके अंदर। तो ये थी इसकी प्रेजेंटेशन। यहाँ पे जो एटमाइजर है वो मेरे पास ब्रॉन्ज कलर में है। और चलिए अब बात करते हैं इसकी खुशबू की, अलविसाम प्रोम वाइट या डे की खुशबू की। तो ये परफ्यूम भी ऑरा तकरीबन सिल्वर माउंटेन वाटर जैसा ही क्रिएट करता है, लेकिन जब आप इसको नज़दीक से स्मेल करेंगे, आप थोड़ा इसको वेयरिंग देंगे, आप थोड़ा इसको समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये काफ़ी डिफरेंट टाइप की कंपोजिशन है। सासी ने यहाँ पे एक सेम इफेक्ट क्रिएट करने की कोशिश की है, काफ़ी डिफरेंट नोट्स के साथ। ये परफ्यूम ज़्यादा फ्लोरल है, इसमें बहुत ज़्यादा फ्लोरल्स यूज़ किए गए हैं। तो यहाँ पे भी आपको इसकी ओपनिंग के अंदर एक बड़ा ही आपको खूबसूरत नोट मिलता है सिट्रसिस का, और उसके साथ आपको मिलता है यहाँ पे सिट्रस के साथ एक जैस्मिन का ब्लेंड है, और उसके बाद आपको यहाँ पे एक ताइफ रोज का नोट मिलता है, जो कि रोज का नोट ओरिजिनल डीएनए में नहीं है। तो यहाँ पे ऐड किया गया है ताइफ रोज, लेकिन वो बैक में रहता है। लेकिन कुछ मिनटों के बाद, 5 से 10 मिनट के बाद, रोज थोड़ा सा प्रोमिनेंट होना शुरू करता है और फ्रंट पे आता है। तो जैसे एक भीड़ में से चीरता फाड़ता हुआ कोई बंदा आगे नहीं निकलता, उस तरह रोज आगे आता है, और ये परफ्यूम बेंड करना शुरू करता है अपनी स्वीट साइड की तरफ। तो ये यू कैन से कि ये ज़्यादा फ्लोरल और ज़्यादा स्वीट टाइप का परफ्यूम है एज कम्पेयर टू ओरिजिनल सिल्वर माउंटेन वाटर, या एज कम्पेयर टू सिलाज, क्लब डी नुई सिलाज। तो यहाँ पे आपको सिट्रस भी मिलते हैं ओपनिंग में, लेकिन सिट्रसिस इतने ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं है। और एक दफ़ा फिर यहाँ पे आपको वो ग्रीन टी और ब्लैक करंट का जो एक वो मिक्स है वो आपको यहाँ पर नहीं मिलता, मिसिंग है, ग्रीन टी नहीं मिलता कोई यहाँ पे। लेकिन समहाउ हवा में ये बहुत सिमिलर स्मेल करते हैं, और कोई ऐसा बंदा, आम आदमी जो कि बहुत ज़्यादा जिसकी नोज एडवांस ना हो, जो बहुत ज़्यादा इस जर्नी के अंदर
मैच्योर ना हो अभी, तो उसके लिए हवा में इन परफ्यूम्स के अंदर डिफरेंस करना बड़ा मुश्किल रहता है। हाँ, एक्सपीरियंस नोज वाले जब नज़दीक से स्मेल करते हैं तो फिर वो लोग इनके डिफरेंसेस समझ सकते हैं। तो ये ज़्यादा फ्लोरल्स में है, और फिर सिट्रसेस, जैस्मीन और रोज के साथ साथ आपको एक दफ़ा फिर इस परफ्यूम की बेस के अंदर वही एक ड्राई वुडी टाइप का नोट मिलता है सैंडलवुड का, प्लस आपको इसमें मिलते हैं मस्की नोट्स, मस्की नोट्स मिलते हैं बड़े रिफ्रेशिंग और लाइट से। मस्क यहाँ पे बड़ी मीठी वाली और सोपी वाली यूज़ नहीं की गई। तो ये था मेन डिफरेंस इन दोनों परफ्यूम्स का, क्लब डी नुई सिलाज और अलविसाम डे का। हवा में दोनों का ऑरा बहुत सिमिलर है, लेकिन नज़दीक से स्मेल करने पे यू विल फाइंड द डिफरेंसेस इजीली। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिट्रसेस यहाँ पे मिलते हैं और वो ज़्यादा मेटालिक नोट मिलता है। यहाँ पे आपको मेटालिक नोट नहीं मिलता, बल्कि यहाँ पे आपको जैस्मिन से स्टार्ट होकर सिट्रसेस के साथ होता हुआ आपको रोज यहाँ पे मिलता है। तो सेकंड फेज में आते आते इट बिकम्स मोर फ्लोरल, आपको लेवेंडर भी इसमें इंट्रोड्यूस हो जाता है और आप लेवेंडर को भी एंजॉय करना शुरू करते हैं। और फिर लेवेंडर के साथ साथ आपको यहाँ पे एक बड़ी प्यारी सी जो मिठास मिलती है वो मिलती है क्लेरी सेज की। तो सेज यहाँ पे इसको एक बड़ा खूबसूरत सा हर्बल स्वीट टाइप पे यहाँ पे ग्रीन सा इस परफ्यूम को टच देती है अलविसाम को। और फिर फाइनल ड्राई डाउन में आके एक वुडी टाइप की सेंट में तब्दील हो जाता है। ओरा सेम रहता है, वाइब सेम रहती है, लेकिन हाँ थोड़ा सा वुडी और सॉफ्ट हो जाता है। तो ये था इन दोनों का डिफरेंस, क्लब डी नुई सिलाज का और अलविसाम का। तो अगर आपको कोई ऐसा सेंट चाहिए जो ज्यादा नजदीक हो, ज्यादा क्लोज हो ओरिजिनल डीएनए के, सिल्वर माउंटेन वाटर के, तो यू कैन गो विथ क्लब डी नुई सिलाज। लेकिन अगर आपको वही खुशबू थोड़ी सी ज्यादा क्रिएटिव वे में, थोड़ा सा फ्लोरल वे में, थोड़ी सी मिठास के साथ चाहिए, आपको मेटालिक नोट पसंद नहीं है, तो आप ट्राई करें अलविसाम पोरोम डे या अलविसाम वाइट। तो चॉइस आपकी है। अगर आप मुझसे पूछेंगे मुझे इन दोनों में से कौन सा पसंद है, तो आई लव बोथ ऑफ दीज। ये मेरे हमेशा मूड पर डिपेंड करता है। जैसे मैं हमेशा वीडियो में कहता हूँ, कभी मेरा फ्लोरल्स टाइप का सेंट लगाने का मूड है, मुझे वो मेटालिक टाइप की फील के मैं मूड में नहीं हूँ, तो आई विल गो एंड रॉक अलविसाम डे। और अगर कभी मेरा वही सिट्रसीज मेटालिक टाइप का डे टाइम में कहीं इस टाइप के मैं एक हाइपर मूड में हूँ, तो मैं फिर क्लब डी नुई सिलाज को मैं प्रेफर करता हूँ। इट ऑल डिपेंड्स ऑन माई मूड। तो क्या ये दोनों परफ्यूम आपकी कलेक्शन में रिडंडेंट होंगे? अगर तो आप अफोर्ड करते हैं तो मैं कहूँगा कि आप ये दोनों बाय करें और दोनों को आप एंजॉय करें। लेकिन अगर आपका बजट आपको इजाज़त नहीं देता, तो आप दोनों को ट्राई करके जो आपको ज़्यादा पसंद है उसमें से एक ले सकते हैं। तो ये था इनकी खुशबुओं के बारे में, इनके डिफरेंसेस के बारे में। चलिए अब बात करते हैं इनके अदर एस्पेक्ट्स की। तो हमने जो अपना एक फॉर्मेट बनाया हुआ है, हम उसके साथ आपको बताएंगे कि तो सबसे पहले आती है इसमें परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस दोनों की बड़ी ज़बरदस्त है। मैंने 10-1 घंटे तक इनको ट्राई किया है, उससे ज़्यादा मैंने ट्राई नहीं किया। कभी जब मैं नेक्स्ट डे वो सेम टी शर्ट पहनूँ तो व्यूज इसमें से आते हैं, लेकिन 10-1 घंटे की 10+ आवर्स की आपको बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पे लॉन्जिविटी मिलती है। प्रोजेक्शन वगैरह काफ़ी अच्छी है इनकी। रिफ्रेशिंग अगर इन दोनों की बात करूँ तो 3-3.5 घंटे के बाद आप इनको रिफ्रेश कर सकते हैं। वरना अगर आप हैवी स्प्रे कर लें, 12 एक स्प्रे से अगर आप स्टार्ट करें, तो मेरे ख्याल से आपका एक 10 घंटे का 8-10 घंटे का जो आपका एक ऑफिस का डे होता है वो आराम से आपका निकल जाता है। और परफॉर्मेंस वाइज वेरी गुड, नो इशू, इन दोनों में कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छे परफॉर्मर्स हैं। और अगर बात करें हम जेंडर की, तो मैं ये कह सकता हूँ कि इट्स अ काइंड ऑफ यूनिसेक्स सेंट, लेकिन ज़्यादा सूट करता है ये जेंट्स पे एज कम्पेयर टू ख़वातीन के। तो लेकिन स्टिल अगर ख़वातीन ये डीएनए अगर ट्राई करना चाहें तो मैं उनको ये रिकमेंड करूँगा अलविसाम डे। और ये क्योंकि इसमें फ्लोरल्स ज़्यादा हैं तो शायद वो इसको आराम से पुल ऑफ कर पाएंगी। ये थोड़ा ज़्यादा जेंट्स की साइड पे आता है, लेकिन ओवरऑल इट्स अ मैस्कुलिन टाइप सेंट। एज ग्रुप की बात करें तो मेरे हिसाब से फ्रॉम टीनेजर्स टू ओल्ड एज कोई भी इसको कभी भी लगा सकता है। और अगर बात करें मौसम की, तो एक दफ़ा फिर वैसे तो ये सेंट डिज़ाइन किए गए हैं समर्स के लिए, गर्मी के मौसम के लिए आपको बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस देते हैं, रिफ्रेशिंग, फ्रेश और ब्राइट टाइप का। लेकिन अगर आप सर्दियों में भी यूज़ करना चाहें तो आप इसको बड़े आराम से कर सकते हैं। एकदम बढ़िया काम है यहाँ पे। और उसके बाद अगर बात करें ओकेजन की, तो वेरी वर्सटाइल सेंट्स, आपके स्कूल कॉलेजेस से लेके आपके जिम तक, आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज से लेके आपकी पार्टीज तक, वेडिंग्स तक, आप कहीं पे भी इसको रॉक कर सकते हैं बड़े आराम से और आपको बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस देगा। एक हरफन मोला टाइप के वर्सटाइल टाइप के दोनों परफ्यूम्स हैं। स्टिल ये दोनों काफ़ी यूनिक स्मेल करते हैं। हालांकि बहुत सारे इन परफ्यूम्स के क्लोन्स बन चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये डीएनए
स्मेल नहीं की है, स्पेशली पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह में। तो अभी भी अगर आप कहीं इसको अच्छे से लगा के जाएंगे तो लोग आपसे पूछेंगे कि यार ये कौन सा खुशबू लगाया है, कॉम्प्लीमेंट वाला फैक्टर इन परफ्यूम्स में है। तो ये था इनके ओकेजन के बारे में, आप कहीं भी लगा सकते हैं। अब आते हैं इनकी प्राइसिंग पे। तो प्राइसिंग की बात करूं तो इनकी प्राइसिंग में कोई इतना खास फर्क नहीं है। क्लब डी न्यूई सिलाज की अगर बात करूं तो ये 105 ml में मिलता है आपको उदय परफ्यूम कंसंट्रेशन के साथ, और इसकी वैसे ऑफिशियल प्राइस अराउंड 140 दिन के आसपास है, लेकिन आपको नॉर्मली डिस्काउंटर्स पे, समावा डिजिटल पे आपको बड़े आराम से 110, 120 या शायद कभी 100 में भी अभी न्यू ईयर के ऑफर्स आएंगे तो आपको मिल जाएगा। रसासी अलविसाम की बात करें तो ये 100 ml में मिलता है, आपको पता है 5 ml यहाँ पे एक्स्ट्रा देते हैं आपको, तो ये 100 ml में मिलता है। वंस अगेन उदय परफ्यूम कंसंट्रेशन है और इसकी प्राइस 105-110 dirham है, तो प्राइस दोनों की सेम है, इतना फर्क नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर चॉइस कि आपको क्या दोनों आप ले सकते हैं तो ले लें, वरना अगर आपको फ्लोरल्स टाइप अच्छे लगते हैं परफ्यूम तो आप ये ले लें, अगर आपको थोड़ा ज़्यादा मेटालिक और सिट्रस चाहिए तो आप ये ले लें। तो ये था इनकी प्राइस के बारे में। और अब एंड पे एक बोनस के तौर पे वो तमाम भाई जो कि किसी भी वजह से स्टिल एक बोतल भी अफोर्ड नहीं करते, तो उनको भी हक है ये डीएनए एंजॉय करने का। तो उनके लिए मेरे पास यहाँ पे कुछ इनसे भी सस्ते में कुछ अल्टरनेटिव्स हैं। हाँ, थोड़े से आप कह सकते हैं कि सिंथेटिक हो जाएंगे, बट इट्स फाइन यार, हवा में इन द एयर दे ऑल स्मेल वेरी गुड। तो यहाँ पे जो मैं आपको एक अल्टरनेटिव दिखाऊंगा वो है स्टैग वाइट फ्रॉम द हाउस ऑफ इस्तियारा। और इस्तियारा ब्रांड की अगर बात करूं तो ये भी अरमफ वालों का, या आप कह लें कि स्टर्लिंग परफ्यूम्स वालों का ही एक ब्रांड है। ये उनकी थोड़ी लो बजट लाइन है। तो स्टैग वाइट आप ले लें, इट स्मेल्स वेरी सिमिलर टू ओरिजिनल क्रीड सिल्वर माउंटेन वाटर, या आप समझ लें कि इट्स मोर क्लोज टू क्लब डी न्यूई सिलाज। हाँ, क्वालिटी डेप्थ वैसी नहीं है, बट स्टिल बहुत अच्छा स्मेल करता है। तो ये आता है 100 ml की क्वांटिटी में विद उदय टॉयलेट कंसंट्रेशन के साथ, और इसकी प्राइस 30-35 दिरहम के आसपास है। तो अगर जो लोग 100-510 दिरहम स्पेंड नहीं कर सकते, उनके लिए ये प्राइस ज़बरदस्त ऑप्शन है, स्टैग वाइट फ्रॉम द हाउस ऑफ इस्तियारा। और दूसरी यहाँ पे एक ऑप्शन मेरे पास ऐसी है कि जो बड़ी कॉमन नहीं है, बहुत से लोगों को उसके बारे में शायद नहीं पता होगा। तो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ क्रिस एडम वालों का री इनकारनेशन। क्रिस एडम की अगर बात करें तो क्रिस एडम भी एक ब्रांड है नबील वालों का। ये उनका एक लो बजट वाला ब्रांड है, जैसे स्पिरिट ऑफ दुबई उनका एक लग्जरी ब्रांड है, फिर उनका नबील ब्रांड है। तो पीछे मदर कंपनी नबील ही है। तो हाई एंड में दे हैव स्पिरिट ऑफ दुबई, और फिर नीचे लो एंड में दे हैव रीइंकारनेशन फॉर क्रिस एडम्स। तो ये परफ्यूम इससे थोड़ा सा महंगा पड़ेगा आपको स्टैग वाइट से, लेकिन ऑल डिपेंड्स अवेलेबिलिटी कि आपके कंट्री में अक्सर कहीं पे ये नहीं होते अवेलेबल। ये वाला अगर आपको सेंट ना मिले तो यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस वन। और अगर रीइनकारनेशन प्रोग्राम की बात करूं तो ये आपको इस तरह की बोतल में मिलता है, 100 ml क्वांटिटी है इसकी भी। और इसकी जो कंपोजिशन है इट्स नॉट 100% सेम एज सिल्वर माउंटेन वाटर। यहाँ पे आपको मेटालिकनेस नहीं मिलती, ग्रीन टी का नोट नहीं मिलता। आप कह सकते हैं कि ये एक सिंपलर वर्जन है सिल्वर माउंटेन वाटर का। यहाँ पर आपको सिंपली एक ब्लेंड मिलता है सिट्रसेस का और सैंडलवुड का, एक वो ड्राई वुड टाइप नोट का, कुछ ग्रीन और सिट्रसी नोट्स यहाँ पे मिलते हैं। थोड़ा सा आप समझ लें कि लेस कॉम्प्लेक्स वर्जन है। इसमें आपको वो फ्लोरल्स की लेयर्स या यहाँ पे आपको वो एक फ्रूटी सॉवरनेस और साथ फ्लोरल्स और उस तरह की लेयर्स नहीं मिलेगी। थोड़ा सा सिंपलर वर्जन है, लेकिन इन द एयर इट स्मेल्स वेरी सिमिलर। परफॉर्मेंस बस ठीक ठाक है। और ये इसकी प्राइस यहाँ पे मेरे ख्याल से यूएई में क्रिस एडम्स की शायद ये परफ्यूम आपको 50-60 दिरहम के आसपास मिलता है। लेकिन द गुड थिंग अबाउट दिस परफ्यूम इज कि क्रिस एडम्स पाकिस्तान में, इंडिया में बहुत आराम से अवेलेबल है और बहुत सस्ता है। पाकिस्तान में शायद 1500-1700 के आसपास मेरे ख्याल से आपको ये परफ्यूम मिल जाएगा। इंडिया में शायद 700-800 के आसपास आपको मिल जाएगा। तो इट्स स्टिल वेरी अफोर्डेबल ऑप्शन अगर आपको दूसरे इन परफ्यूम्स की एक्सेस ना हो या आपके वहाँ अवेलेबल ना हो। तो ये था आज का रिव्यू अबाउट द डीएनए ऑफ सिल्वर माउंटेन वाटर। तो ये था हमारा आज का रिव्यू। उम्मीद है पसंद आया होगा, और अगले वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, भाई को इजाज़त दें, और मिलता हूँ मैं आपको एक अगले रिव्यू में। अल्लाह हाफिज़।